पूर्णमिदं शुरू प्रस्तावना की बात नहीं करो क्या? ठीक है क्या? ऋग्वेद ब्राह्मण आरण्यक कांडांतर्गत दूसरा आरण्यक का ये ऐतरेय उपनिषद है। उसमें प्रथम अध्याय के 1, 2 और 3 खंड है और द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड है और तृतीय अध्याय के प्रथम खंड। 3 अध्याय है इसमें और पहले अध्याय के 3 खंड है और द्वितीय अध्याय का 1 खंड है, तृतीय अध्याय का 1 खंड है। पहले अध्याय में आत्मा ने ईश्वर पूर्वक लोगों की सृष्टि की, ये बताइए है। प्रथम अध्याय के दूसरे खंड में देवताओं ने अन्न और आश्रय मांगा। तीसरा में अन्न सृष्टि का संकल्प। दूसरे अध्याय में पुरुष का पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म और तीसरे अध्याय में आत्मा के विषय में प्रश्नोत्तर। तो हमको प्रथम अध्याय के 3 खंड पार करने पड़ेंगे, द्वितीय अध्याय भी पूरा करना पड़ेगा और तृतीय अध्याय में हमको आत्म विषयक जानकारी मिल जाएंगी। तब तक धैर्य धरना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, ऋग ब्राह्मण आरण्यक कांडांतर्गतम द्वितीय आरण्यकस्य दूसरा आरण्यक है ये ऐतरेय उपनिषद। मगर यहाँ कोई शांति पाठ नहीं है। क्या नहीं है? शांति पाठ दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म 27 पेज पर बस जहाँ भी होगा हमको तो आरंभ करना है, तो फिर कम से कम पूर्णमदः तो बोलेंगे। ओम पूर्णमदः
देखो टीका में देखो, आत्मा वा इदम अग्रे आसित, उद्धरण चिन्ह करो, ये पृष्ठ 28 पर मंत्र शुरू होगा। कितने? पृष्ठ 28। कहा? आत्मा वा इदम अग्रे आसित इत्यादि नाम केवल आत्मविद्या आरंभ से अवसरम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति। क्या इसका अर्थ? क्या भाई, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और क्या है उपनिषद, ऐसी जो क्रम है ना, तो ये ऋग्वेद के, ब्राह्मण के, आरण्यक कांड के अंतर्गत दूसरे आरण्य का ये है, तो उसके पीछे तो कुछ तो होगा ना। क्या मंत्र होगी, फिर ब्राह्मण की उपासना, कर्मकांड, ये सब होगा, फिर बाद में उपासना होगी, फिर अंतिम में क्या हो गया, उपनिषद में ज्ञान कांड होगा। तो बोलते आत्मा वा इदम अग्रे, ये 28 पृष्ठ पर है, केवल आत्मविद्या आरंभ, वो केवल आत्मविद्या का आरंभ है। अवसरम वक्तुम, ये केवल आत्मविद्या का आरंभ का अवसर है कहने के लिए। वृत्तम कीर्तयति, वृत्तम कीर्तयति मतलब पहले जो ब्राह्मण आरण्यक में जो क्रम है उसमें जो घटित हुआ है उसको बता रहे। क्या? पहले तो कर्मकांड है ना और उपासना है, तो परिसमाप्तम कर्म। क्या? कैसे? सह अपर ब्रह्म विषय विज्ञान है ना, या विज्ञान का अर्थ है उपासना। अपर ब्रह्म विषय को विज्ञान से कर्म ये समाप्त हो गया। इससे पूर्व ग्रंथ में, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या 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 समाप्त हो गया? अपर ब्रह्म विषय उपासना के सह कर्म का समाप्ति हो गई। हो गया? बात होगी। सैषा कर्मणो ज्ञान सहितस्य परागति। किसकी? किसकी परागति? किसकी गत है? ज्ञान सहित कर्म की। किसकी? है ना। सह अपर ब्रह्म विषय विज्ञानेन कर्म परिसमाप्तम, ऐसा कह दिया ना। सैषा कर्मणो, कर्मणो मतलब ज्ञान सहित, मतलब उपासना सहित, उपासना सहित परागतिर। कही कि नहीं कही? कही। कैसी कही गई? रुक उक्त विज्ञानेन। क्या? उक्त उक्त विज्ञान द्वारेण उपसर्ता, उक्त विज्ञान के द्वारा उसका समारोप किया गया है ना। स्वल्प विराम। कौन से मंत्र से? एतत् सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम एष एको देव, स्वल्प विराम। एतस्यैव प्राणस्य सर्वे देवा विभूतयः, स्वल्प विराम। एतस्य प्राणस्य आत्मभावं गच्छन् देवता अप्येति इति उक्तम। इसका फल भी कहा गया। किसका फल? कर्म सहित उपासना जो कही है ना, ये कर्मणो ज्ञान सहितस्य परागतिर उक्त विज्ञानेन उपसर्ता, स्वल्प विराम, पूर्ण विराम नहीं। कैसे? एतत् सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम एष एको देवः, स्वल्प विराम। एतस्य एव प्राणस्य सर्वे देवा विभूतय, स्वल्प विराम। एतस्य प्राणस्य आत्मभावं गच्छन् देवता अप्येति इति उक्तम। ये कहा गया।
है ना। सोयम देवता अप्य लक्षण पर पुरुषार्थ सायुज्य मुक्ति, है ना। देवता स्वरूप हो जाना, यही तो सायुज्य मूर्ति है ना। गलत हो तो समझाओ हमको ना, है ना। स्वयं देवता अप्य लक्षण, अप्य मतलब विलय, लिखो विलय रूप, विलय रूप, पर पुरुषार्थ स्वल्पराम एष मोक्ष। मोक्ष मतलब मोक्ष नाम दिया, ये सही मोक्ष नहीं है। ये कैसा है? स्वयं देवता अप्य लक्षण पर पुरुषार्थ, इनके दृष्टि से परम पुरुषार्थ है। पर पुरुषार्थ एष मोक्ष। वो मोक्ष किससे प्राप्त है? सचायम यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधनेन प्राप्तव्यो। स्वल्प विराम। वो मोक्ष जो इनके दृष्टि से परम पुरुषार्थ है, कौन सा? देवता अप्यय, उद्धरण चिन्ह में देवता अप्यय लक्षण, कौन? बरोबर पर पुरुषार्थ। देवता में लय हो जाना, यही उनके दृष्टि से क्या होता है? मोक्ष है, बस दूसरा कुछ नहीं। भक्तों का मोक्ष है ना, एष मोक्ष। सचायम यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधन प्राप्त। ये मोक्ष किससे प्राप्त करना चाहिए? ज्ञान कर्म समुच्चय साधन। यह ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं, उपासना। ज्ञान कर्म समुच्चय साधनेन प्राप्तव्यो। क्यों? उद्धरण चिन्ह में नाता परम अस्ति, उद्धरण चिन्ह इति एके प्रतिपन्ना। क्या ऐसे कुछ लोग क्या है, इस मत को प्राप्त हुए हैं, क्या इससे परम नहीं है? कर्मकांडी स्वर्ग से परम नहीं है ना, ऐसा ही कहेंगे ना। भगवद गीता में वाक्य आया है, याद है तो बोलो। नाता परम अस्ति इति एके प्रतिपन्ना। एके मतलब कुछ लोग इस मत को प्राप्त हुए। पूर्ण विराम। तान निराचकीर्षुर, उनको निराकरण करने के लिए उत्तरम, उत्तरम मतलब केवल आत्मज्ञान विधानार्थम। कौन सा ग्रंथ आरंभ हो रहा है? इससे शुरू होने वाला ये उपनिषद आरंभ हो रहा है। तो क्या किया? सचायम यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधनेन प्राप्तव्यो। क्यों? उन्होंने कहा नाथ परम अस्ति, उद्धरण चिन्ह में इति एके प्रतिपन्ना पूर्ण विराम। उनको कुछ लोग इस मत को आ गए। तान निराचकीर्षुः, उनको निराकरण करने के लिए उत्तरम केवल आत्मज्ञान विधानार्थम आत्मा च इदम इत्यादि आह। क्या है ना? तान निराचकीर्षुर उत्तरम केवल आत्मज्ञान विधानार्थम, केवल आत्मा ज्ञान का विधान करने के लिए आत्मा च इदम, उद्धरण चिन्ह में लिखा इत्यादि ग्रंथम आह, ये भूमिका बनाई। प्रश्न आया है ना,
हमारे वेदांत में प्रश्न पूछना चाहिए, उत्तर मिलेगा। शंका हो तो फिर से आचार्य के लिए विधान है, आज्ञा है कि जब तक तुम्हारा शिष्य कृतार्थ नहीं होता है तब तक बोलते रहना चाहिए, उसके उत्तर देता रहना चाहिए। और शिष्य के लिए क्या कहा है, गीता बोलो ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शी। ये शिष्य के लिए आज्ञा है ना। और आचार्य के लिए क्या आज्ञा क्या है, जब तक शिष्य कृतार्थ नहीं होता है तब तक उसको रुकना नहीं चाहिए और उसको विन्मुख नहीं करना चाहिए। विधि विधान पूर्वक शरण आया है और तुम्हारे में शक्ति है तो उसको पढ़ाना चाहिए। यह आचार्य के लिए नियम है ना, उसको विन्मुख नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न आया, पूर्व पक्ष ग्रंथ शुरू हो गया है ना। कथम पुनर् अकर्म संबंधी केवल आत्म विज्ञान विधानार्थम उत्तरो ग्रंथ इति गम्यते। प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है, उत्तर ग्रंथ अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थ उत्तरो ग्रंथ। ये कैसे क्या बोल रहे, कर्मकांडी को, उपासना वाले को गुस्सा आ गया। अगला ग्रंथ कर्म से संबंध न होने वाले केवल आत्मविज्ञान का विधान के लिए ही उत्तर ग्रंथ है। तो ये प्रश्न किया ना, क्या प्रश्न किया, अगला ग्रंथ कर्म से संबंध न होने वाले केवल आत्मविज्ञान के विधान के लिए है, ये आप कैसे कह रहे हैं। पूर्व में जैसा क्या है, विज्ञान सहित समुचित कर्म ही आगे भी होगा ना, है ना। पहले ब्राह्मण ग्रंथ में विज्ञान समुचित कर्म बताया है ना, तुम ही बता रहे हैं ना, आगे भी वही बताएंगे। प्रश्न आया क्या, क्या प्रश्न आया, हाँ, कर्म से संबंध न रखने वाले केवल ज्ञान से का विधान करने के लिए उत्तर ग्रंथ है। ये कैसा क्या समझ लिया तुमने, बताओ, है ना। तो उसका उत्तर क्या दे रहे हैं, अन्यार्थ अनवगमात, मतलब अन्यार्थ अनवगमात का अर्थ क्या है। अरे भाई, दूसरे किसी अर्थ मतलब कर्म के संबंधी ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए तो केवल ज्ञान का ही ये कांड है, ऐसा हम कह रहे हैं। क्यों, अन्यार्थ अनवगमात, पूर्व में देवता को बता दिया ना, देवता को बड़प्पन दिया था ना, यहां तो उनको दोष दिया जा रहा है। क्या यहां क्या कह रहा है, दोष दिया जा रहा है। तथा च पूर्वोक्ता नाम देवता नाम, कौन से देवता, अज्ञादी नाम, संसारित्वम दर्शयिष्यति, उसको संसारी बताएंगे, संसार के अंतर्गत है ना। दर्शयिष्यति, क्यों, अरे भूखे प्यासे होते हैं ना, अशनायादि दोषवत्वेन, है ना,
स्वल्प विराम तम अशना पिपासाभ्याम अनु अवर्जत अनवर्जत अनु अवर्जत उद्धरण चिन्ह में ये पृष्ठ में होगा, कहीं होगा देख लेंगे। तम अशना पिपासाभ्याम अनु अवर्जत अनवर्जत, उनको अशना पिपासा के अलग कर दिया इत्यादि नाम। सर्व संसार मतलब क्या है? सर्व संसार का लक्षण क्या है? भूख और प्यास। अशनायादि मत सर्व संसार एवं स्वल्प विराम। क्यों? परस्यतु ब्रह्मणो अशनायादि अत्यय श्रुते। अत्यय मतलब अभाव। है ना? परस्तु ब्रह्मणो अशनायादि अत्यय श्रुते, ऐसे श्रुतियां है ना। अशना पिपासा उसमें नहीं है, ऐसे इसी तरह श्रुतियां मिल जाएगी। अब पूर्व पक्ष भवतु एवं केवल आत्मज्ञानम मोक्ष साधनम स्वल्प विराम, है ना। क्या? न संसारादि धर्म विशेष निर्धारणार्थत्वात्। क्या? भवतु एवं केवल आत्मज्ञानम मोक्ष साधनम, मोक्ष का साधन केवल आत्मज्ञान हो जाए, फलपराम। न संसारादि धर्म विशेष निर्धारणार्थत्वात्, संसारादि धर्म विशेष निर्धारणार्थत्वात् भो न भवतु एवं केवल आत्मज्ञानम मोक्ष साधनम न संसारादि धर्म विशेष। हाँ हाँ, ऐसा तभी तो मुझे नहीं लग रहा ना, ये जुना है ना। भवतु एवं केवल आत्मज्ञानम मोक्ष साधनम फलपराम न तु अत्र कर्मी एव अधिक्रियते स्वल्पविराम विशेष आश्रय विशेष अश्रवणात् विशेष श्रुते ही अश्रवणात्, ऊपर श्रुते ही लिखो। ये मोक्ष का साधन है, ठीक है, तुम बोल रहे हो ना, तू ये मोक्ष का साधन है, ठीक है। मगर 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 क्या? कर्म न करने वाला ही इसमें अधिकारी है, ये नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? न तू अकर्मी एव अधिक्रियते। क्या? यहां अकर्मी ही अधिकारी है, ऐसा तो तू नहीं कह सकता। क्या? अकर्मी अधिकारी हैं, ऐसा तू नहीं कहेगा, ऐसा नहीं कहेगा। न तू अत्र कर्मी एव अधिक्रियते, अकर्मी अधिक्रियते। क्यों? विशेष अश्रवणा। क्या? ऊपर लिखो श्रुति, विशेष श्रुति, विशेष बताने वाली श्रुति यहां नहीं आई। क्या? यहां अकर्मी अधिक्रिय है,
ऐसा कोई विशेष बताया नहीं है ना। इसलिए मोक्ष का साधन बन जाए ये ग्रंथ, फिर भी यहाँ अकर्मी एवं अधिक्रियते ऐसा कहा नहीं जाएगा, क्योंकि विशेष श्रुति का यहाँ श्रवण नहीं होगा। बोलता अकर्मिणा आश्रमांतरस्य आश्रमी अंतरस्य यह अश्रवणात्, क्या जो आश्रम से भिन्न है और अकर्मी है, ऐसा कोई यहाँ श्रवण नहीं हो रहा है। क्या आश्रमी 4 आश्रम है, 4 आश्रम से बाहर कोई कर्म न करने वाला है, ऐसा कोई श्रवण नहीं हो रहा है कोटक में। अकर्मिण आश्रमी अंतरस्य यह अश्रवणा। कर्म कौन है? बृहति सहस्र, उद्धरण चिन्ह में बोलो, बृहति सहस्र लक्षणम। प्रस्तुत्याम अनंतरम एव पृष्ठ 25। प्रस्तुत्य अनंतरमेव आत्मज्ञानम प्रारभ्यते। क्या पहले क्या किया है? बृहति सहस्र, ये जिसका लक्षण है, ऐसे कर्म का भी यहाँ प्रस्ताव है। पृष्ठ 25 पर अनंतरम एवं आत्मज्ञानम प्रारभ्यते। देखेंगे बृहति सहस्र लक्षण प्रस्तुत्य अनंतरम एवं आत्मज्ञानम प्रारभ्यते। तो इसका निर्णय क्या? बोलो भाई, उसका निर्णय क्या? तस्मात् कर्मी एवं अधिक्रियते। इस ग्रंथ में कर्मी ही अधिकारी है, कर्म का अधिकारी इस ग्रंथ का भी अधिकारी है, अकर्मी नहीं है ना। तस्मात् कर्मी एवं अधिक्रियते। अब पूर्व पक्ष ही कह रहा है, न च कर्म संबंधी आत्मविज्ञानम। यहां जो आत्मविज्ञान बना जा रहा है कर्म से असंबंधी है, ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? स्वल्पविराम पूर्ववत अंते उपसहारात, पूर्व की तरह ही अंत में उसका समारोप किया गया। यथा कर्म संबंधिनः पुरुषस्य सूर्यात्मनः स्थावर जंगमादि सर्व प्राणी आत्मत्वम उक्तम ब्रह्मणेन स्वल्पविराम। क्या? कर्म के संबंधी अधोरेखा करो। पुरुषस्य, पुरुष की स्वरूप सूर्य स्वरूप, स्थावर जंगम आदि सर्व प्राणी आत्मत्वम उक्तम। स्थावर जंगम आदि सर्व प्राणी का आत्मा है इति उक्तम ब्राह्मणेन। और मंत्रेण च कैसा? उद्धरण सूर्य आत्मा, यह आया है रुद्री में आया है ना, पुरुषस्तस्थुकश सूर्य आत्मा इत्यादि ना पूर्ण विराम। तथैव एष ब्रह्म एष इंद्र पृष्ठ 26।
इत्यादि उपक्रम्य सर्व प्राणी आत्मत्वम, पूर्ण विराम निकालो, यच्च सावरम सर्वम तत्प्रज्ञा नेत्रम, उद्धरण चिन्ह इति उपसारयति। पहले कैसा है, ये कर्म संबंधी आत्मविज्ञान नहीं है। क्यों? पूर्ववत अंते उपसहारान, ब्राह्मण ग्रंथ में अंत में आत्मज्ञान का उपसहार है, वैसा यहाँ भी अंत में उपसहार है। ब्राह्मण ग्रंथ में कैसा, यथा कर्म संबंधिन पुरुषस्य सूर्य आत्मना तावर जंगमादि सर्व प्राण्य आत्मत्वम उक्तम ब्राह्मणेन, और मंत्रेण सूर्य आत्मा इत्यादि ना, है ना, ये ब्राह्मण ग्रंथ में अंत में कहा है। उसी तरह तथैव एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके सर्व प्राण्यत्मत्वम, सब प्राणी स्वरूप है, ऐसा भी कहा गया। पूर्ण विराम निकाल दो, यच्च स्थावरम सर्वम तत् प्रज्ञानेत्रम, उद्धरण चिन्ह में लिखो, ऐसा उपसार करेंगे। तथा च संहिता उपनिषदि, उसी तरह संहिता उपनिषद में एतम ही एव बहुव्रचा महति उक्थे मीमांसन्ते, उसी तरह संहिता उपनिषद में भी एतम ही एव बहुव्रचा, बहुव्रचा मतलब ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले, महति उक्ते, लिखो नीचे, बृहति सहस्र, इस मंत्र में मीमांसते, एतम एव बहुरुचा महति उक्ते मीमांसते इत्यादि ना कर्म संबंधित्वम उक्त्वा, ये कर्म संबंधी ऐसा कह करके स्वल्पविराम सर्वेषु भूतेषु एतमेव ब्रह्म इति आचक्षते, ऐसा उपसंहार किया है, तो ब्रह्म ज्ञान ही है। तथा तस्य एव, उद्धरण चिन्ह में, योयम अशिर प्रज्ञात्मा उद्धरण इति उक्तस्य, ऐसा कहा जो है, यस्य असौ आदित्य एकमेव तत्, उद्धरण चिन्ह इति विद्या विद्यात् इति एकत्वम उक्तम। प्रारंभ क्या किया, सर्वेषु भूतेषु एतमेव ब्रह्म इति आचक्षते, ऐसा उपसार किया। उसी तरह तथा तस्य एव योयम शरीर प्रज्ञात्मा, इस तरह जो कहा है उसको ही यश्चासो आदित्य एकम एव तत् इति विद्यात्, तत् इति विद्यात् उद्धरण चिन्ह इति एकत्वम उक्तम। और यहां भी क्या किया, कोयम आत्मा इति उपक्रम्य प्रज्ञात्मम एव प्रज्ञानम ब्रह्म इति दर्शयिष्यति। क्या पूछा, कैसा प्रश्न, यहाँ कोयम आत्मा उद्धरण चिन्ह में ऐसा उपक्रम प्रारंभ करके उसको प्रज्ञात्मा मतलब जीवात्मा कहा है, प्रज्ञात्मत्वम कैसा कहा है, उद्धरण चिन्ह प्रज्ञानम ब्रह्म इति दर्शयिष्यति। इससे क्या होगा, न कर्म संबंधी आत्मज्ञान, यह आत्मज्ञान कर्म संबंधी नहीं है। भाई पुनरुक्ति कर रहे हो ना, संक्षेप से संक्षेप वाक्य पुनरुक्ति कर रहे हैं ना,
तो पुनरुक्ति करना अनर्थक है भाई। एक बार कह दिया ना ब्राह्मण में, फिर उपनिषद में भी वही करना, तो पुनरुक्ति हो जाएगी ना। पुनरुक्त्या अनर्थक्यम इति चेत प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह किया। प्राणो वा अहम अस्मि ऋषे, प्राणो वा अहम अस्मि ऋषे इत्यादि ब्राह्मणेन, है ना, ये ब्राह्मण है। प्राणो वा अहम अस्मि ऋषे, यहां से ब्राह्मण शुरू हो गया। सूर्य आत्मा ये मंत्र है, इससे निर्धारित किया गया, किसका? आत्मा का। निर्धारित आत्मन स्वल्पराम आत्मा वा इदम इत्यादि ब्राह्मणेन, आत्मा वा इदम, ये ब्राह्मण मंत्र से कोयम आत्मा उद्धरण चिन्ह इति प्रश्न पूर्वकम पुनर्निर्धारण पुनरुक्तम अनर्थकम इति चेत।